हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। आज हम बात करने जा रहे हैं केयू के यूनिवर्सिटी के जो बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक वो सभी बताएंगे। ये बुक थोड़ी आपकी लेंथी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका है जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। जैसा कि आपको यहाँ हेडिंग से ही पता चल रहा है, इसके अंदर जो आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। अब जो आपका असेसमेंट है और इवेल्युएशन है वो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट आपका टॉपिक इसके अंदर है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बतानी है। नेक्स्ट है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक्स एंड ग्रेडिंग, प्रमोशन, सर्टिफिकेशन, डायमेंशंस ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। अब इम्पोर्टेंट भी बताऊंगी मैं इसमें। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट इवेल्युएशन प्रैक्टिस, जो कि आपका फॉर्मेटिव सबमेटिव इवेल्युएशन हो गया, प्रोग्नोस्टिक एंड डोमेस्टिक आपका हो गया, फिर आपका जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो गया आपका, और आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो गया। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है तो वो सुन लीजिए। जो फर्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के चलो, मतलब ये आपका क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो आपका असेसमेंट का ही हो गया, मतलब पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट। इसके अंदर आपसे ग्रेडिंग पूछा जा सकता है कि ग्रेडिंग का क्या पर्पस है असेसमेंट में, ठीक है, या फिर आपसे इसके अंदर पूछा जा सकता है प्रमोशन का क्या है, बट ज़्यादातर इसके अंदर ग्रेडिंग पूछा जाता है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आएंगे आपके इस पूरी की पूरी यूनिट के ऊपर। फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो है डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, व्हाट आर द यूज ऑफ असेसमेंट। जैसे मैंने बताया असेसमेंट और इवेल्युएशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्राइब द करंट इवेल्युएशन प्रैक्टिस फॉलोड इन स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर जो इवेल्युएशन के जो आपके तरीके अपनाए जाते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में बताना है। मीन्स आपको असेसमेंट और इवेल्युएशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके हैं वो हैं डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। जैसा मैंने बताया प्लेसमेंट, जो असेसमेंट का प्लेसमेंट है वो भी पूछा जाता है आपसे, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं असेसमेंट के, जहाँ पे प्लेसमेंट और सर्टिफिकेट के बारे में पूछ लिया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। अब आपको एक बार यूनिट पे ले चलती हूँ और बताती हूँ कि कौन से टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ये आपकी यूनिट है। यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको क्या नहीं छोड़ना है तो इसके अंदर आपको नहीं छोड़ना है आपका जो सी पार्ट है, मतलब जो थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर आपका क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट इवेल्युएशन प्रैक्टिस है। इसके अंदर फॉर्मेटिव सबमेटिव नहीं छोड़ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ये दोनों तो आप रट लीजिए, ठीक है, और आपका असेसमेंट और इवेल्युएशन रट लीजिए, इतना इनफ है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के अंदर आपका क्या है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके अंदर आपके जो टॉपिक हैं वो 5 बनते हैं। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, डोमेन ऑफ लर्निंग आपका हो गया, रिव्यू टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव 2001। अब मेन एक चीज़ बता दूं मैं, इसके अंदर सबसे मेन जो है यही वाला टॉपिक है और ये नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि रिवाइज टॉक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत बार आया है। कॉग्निटिव से क्वेश्चन 101% आएगा आपका, ठीक है।
इसके अंदर और जो टॉपिक हैं वो आपके हैं कंस्ट्रक्टिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड राइटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस VSA SAET ऑब्जेक्टिव टाइप और सिचुएशन बेस। उसके बाद आपका आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट स्टेप प्रोसेस एंड यूज। उसके आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका, इसमें भी आपको स्टेप यूज और लिमिटेशंस बतानी है, काइंड ऑफ टेस्ट बताने हैं, प्रोजेक्ट असेसमेंट और परफॉर्मेंस आपको बतानी है। तो फर्स्ट टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिसके अंदर आपका कॉग्निटिव है और रिवाइज टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट है। 101% आएगा। एक बार क्वेश्चनों पे चले जाते हैं, उसके बाद आके रिव्यू देते हैं इस यूनिट का। ये हैं आपके यूनिट सेकंड के क्वेश्चन, जिसके अंदर है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द रिवाइज टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, पूरी की पूरा जो वो टॉपिक था उठा के एज इट इज दे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट आर द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको बनाया जाता है, ये सब। नेक्स्ट आपका जो बनता है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स 2001 व्हाट आर द डोमेन ऑफ लर्निंग आएगा। 101% आएगा और ये स्किप नहीं करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका अचीवमेंट टेस्ट का। मीन्स अब आपको पता चल गया है कि आपका एक क्वेश्चन तो बन रहा है ऊपर वाले में से और वो बनेगा ही, 101% आने वाला है। नेक्स्ट आपके जो ये 3 है ना, नीचे के 3 तो नहीं बोलूँगी मैं, 2 ही लगा लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक टेस्ट। ये इन दोनों में से 101% एक पूछा जाएगा आपका। तो आपको बस ये 3 करने हैं, इसके अलावा बाकी स्किप कर दीजिए आप। बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की, जो कि है आपका असेसमेंट प्रोसेस एंड टूल्स। मतलब असेसमेंट करने के लिए जो प्रोसेस होता है और जो टूल्स वहाँ पर ज़रूरी होते हैं वो। तो आप सभी को पता है नीड ऑफ CCE मीन्स कंटिन्यूस कॉग्निटिव इवेल्युएशन है आपका, और ये इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब लिख के ले लो, 200% इम्पोर्टेंट है आपका CCE। इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम फेस बाय टीचर। जो भी टीचर हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इसके जरिए वो मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल जो स्केल्स हैं, एनकोडल रिकॉर्ड आपके हो गए, असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस, नेचर ऑफ ग्रुप डोमेन, सोशल मेट्रिक, टेक्नोलॉजी, स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ये सभी आपका ये इस पूरी मतलब टॉपिक के अंदर है। फिर है आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट, मीनिंग स्कोप एंड यूज, डेवलपिंग एंड असिस्टिंग पोर्टफोलियो, डेवलपमेंट ऑफ रूब्रिक्स। अब इसके अंदर पढ़ना क्या है, बात तो हमने पूरी कर ली, बट इसके अंदर क्या पढ़ना है, सबसे मेन आपका है CCE आपको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, जो कि है कंटिन्यूस कॉग्निटिव इवेल्युएशन। 101% आएगा ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन और फिर हम करते हैं इस यूनिट के बारे में बात। तो इस यूनिट के अंदर आपका जो पूछा गया है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव था उसका मतलब, यानी CCE, और ये 101% क्वेश्चन बनेगा और आएगा भी। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द क्रिटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल ऑफ स्टूडेंट इन कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट वही बात है, आया है तो आपको करना ही पड़ेगा, बट मैं एडवाइस करूँगी CCE करने की आपको। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डोमेन्स, डिस्कस द नेचर एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप डोमेन। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, राइट ए नोट पूछा गया है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट एंड प्रॉब्लम्स फेस बाय टीचर इन CCE इवेल्युएशन। यहाँ पर आपको ये 8 नंबर में मिल गया है, 8 के 2 क्वेश्चन बने हैं। इसका मतलब ये है कि आपको CCE बिल्कुल नहीं छोड़ना। CCE के बाद आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ एक बार। आपका पोर्टफोलियो आपको करना है, पोर्टफोलियो नहीं छोड़ना है आपको।
इसके अंदर। बस इसके अलावा बाकी आप एक बार जो डोमेन है उसको पढ़ लीजिएगा, नेचर ऑफ ग्रुप डोमेन, ये थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। बात करते हैं 4th यूनिट की, जो कि है आपका कंस्ट्रक्शन इंटरप्रेरेंस एंड रिपोर्टिंग एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब इसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर आपके 2 ही टॉपिक हैं। 2 में से जो पहला है इंटरप्रेटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है आपका, मीनिंग्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मीनिंग ऑफ वाइब्रेटरी परसेंटेज, ये सब आ गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपका इसमें आ गया, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सब। एनपीसी आ गया। ग्रेडिंग आ गया, ग्रेडिंग में मीनिंग, टाइप एंड इट्स यूज आ गया। ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। रोल ऑफ फीडबैक टू स्टॉक होल्डिंग, ये आ गया आपका। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन आपका है, डिफाइन क्लासीफाई ग्रेडिंग, व्हाट आर द यूज ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्या काम आती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में ग्रेडिंग जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीडबैक, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ फीडबैक टू स्टॉक होल्डिंग इन इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये है आपका। तो फीडबैक इम्पोर्टेंट है आपका इसके अंदर। और जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं, व्हाट आर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, WRT, इंटरप्रेटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। और जो है अगला, व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ब्रीफली एक्सप्लेन अलॉन्ग विद देयर यूज। देखा जाए तो थोड़ी अजीब यूनिट है, जिसके अंदर आपको ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम नहीं छोड़ना आपको। उसके बाद आपको क्या नहीं छोड़ना है इसके अंदर वो देख लेते हैं। रोल ऑफ फीडबैक आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर जो पढ़ना है वो है आपका स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पढ़ लीजिए, ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रोल ऑफ फीडबैक पढ़ लीजिए, इनफ है इतना। इसके अलावा आप मत पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जो आपका कल एग्ज़ाम है। आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी और कुछ इससे हेल्प आपको मिल जाएगी। टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे।